नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं उत्तराखंड से संबंधित जो कि उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन के रूप में हम बात करेंगे। कह सकते हैं कि उत्तराखंड एन इंट्रोडक्शन। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम जो उत्तराखंड में कंडक्ट होते हैं, जैसे कि समूह क हो गया और आगामी कनिष्ठ सहायक के जो अभी फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो उसमें भी यह क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जिन भाइयों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं मैप के माध्यम से, जहां हमारा देखिए उत्तराखंड मैप में आपको शो हो रहा है। तो बात करते हैं टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को अलग करके 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें तथा हिमालयी राज्यों की क्रम में 11वें राज्य की रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया है। तो कुल मिला के यहाँ टॉपिक बनता है, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन यह है कि जो हमारा उत्तराखंड है उसका गठन कब हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था और 13 हिमालयी राज्यों को अलग किया गया था, तब हमारा उत्तराखंड बना था। तो दूसरा पॉइंट ये बनता है कि देश में हमारा जो उत्तराखंड है उसका कौन सा क्रम है, तो 27वां है। उसके बाद एक और टॉपिक है इसमें, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया, तो इसकी डेट है 1 जनवरी 2007। तो दूसरा टॉपिक है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो कि सभी को आता होगा। फिर उत्तराखंड की प्रथम राज्य भाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा संस्कृत, जिसे लागू किया गया था 2010 से। तो फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो उत्तराखंड की राजभाषा है प्रथम, तो ये पूछ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी। उत्तराखंड के 2 विधानसभा भवन हैं। तो उत्तराखंड के 2 विधानसभा भवन हैं, देहरादून तथा भराड़ीसेन, जो कि सेण और गैरसैंण में है। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के भी 2 विधानसभा मंडल है। तो जैसे उत्तराखंड के हैं वैसे ही महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के भी 2 विधानसभा मंडल हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना। गठन के बाद प्रदेश सरकार द्वारा कुछ राज्य के प्रतीक चिन्ह का निर्धारण किया गया, जो निम्न है। तो गठन जब उत्तराखंड का हुआ तो उस समय कुछ राज्य चिन्ह प्रतीक बताए गए, तो उनको जानेंगे। तो पहला है राज्य चिन्ह। तो राज्य चिन्ह है 3 पर्वत चोटियों और उनके बीच में गंगा की 4 लहरें। तो राज्य चिन्ह याद रखना। उसके बाद है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। हालांकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, परंतु एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद राज्य पक्षी है मोनाल। राज्य पशु है कस्तूर मृग। उसके बाद राज्य वृक्ष है बुनास। उसके बाद राज्य वाद्य है ढोल और राज्य खेल है फुटबॉल। और राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, जो कि लिखा है हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित 2016 में घोषित। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन हैं, कह सकते हैं कि राज्य चिन्ह हैं, राज्य पुष्प हैं, राज्य पक्षी हैं, राज्य पशु हैं और राज्य वृक्ष हैं और राज्य वाद्य हैं। ये सभी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, हालांकि नॉर्मल लग रहे हैं, परंतु एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। उत्तराखंड
कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल नाम के दो मंडलों में बांटा गया है। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि जो उत्तराखंड राज्य है वह कितने मंडलों में विभक्त है। तो दो मंडलों में विभक्त है, तो उनको याद रखना है कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, जिसमें कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और गढ़वाल मंडल में 7 हैं। कुमाऊं मंडल की स्थापना याद रखना, यह बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, तो 1854 में हुई तथा इसका मुख्यालय भी याद रखना है नैनीताल है। तो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1854 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, नैनीताल में है। उसके बाद गढ़वाल की स्थापना, जैसे कुमाऊं मंडल की पूछी तो उसके बाद गढ़वाल मंडल की स्थापना भी पूछ सकता है, तो 1969 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, पौड़ी में है। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं कि कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ था, नैनीताल में था। तो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई थी, तो तीसरा ये हो गया क्लियर। उसके बाद पूछ सकता है कि गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो पौड़ी में है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कुल 13 जिले हैं, जिसमें से नैनीताल है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत तथा उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल में। तो ये भी पूछ सकता है कि कुमाऊं मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जितने बताए, नैनीताल बताए, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत तथा उधम सिंह नगर, ये कुमाऊं मंडल में आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और तथा पौड़ी गढ़वाल और जो टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार तथा देहरादून गढ़वाल मंडल में है। तो ये 7 जो हैं ये गढ़वाल मंडल में हैं और जो पहले थे 6 वो कुमाऊं मंडल में है, तो याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र, तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो जिसका एरिया है 53,483 वर्ग किमी है। जो उत्तराखंड हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड और राज्य है हमारा, तो वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली, उसमें सबसे बड़ा जो जिला है, क्षेत्रफल की बात हो रही है तो वह चमोली है, तथा सबसे छोटा जो जिला है चंपावत है। आखिर इनमें कन्फ्यूजन रहता है, इन्हें याद करिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश की कुल क्षेत्रफल का, जो मतलब देश का क्षेत्रफल है उसमें उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना % है वो बता रहे हैं, तो उसमें है 1.69% है। उसके बाद है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनगणना, कुल जनसंख्या यहाँ पे 100,86,292 है। तो यही पूछ सकते हैं कि 2011 के जनगणना अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 100,86,292 है। जो देश की कुल जनसंख्या, मतलब देश की कुल जनसंख्या का कितना % है, तो वह है 0.83% है। उसके बाद आगे चलते हैं, उत्तराखंड की जनसंख्या से सबसे बड़ा जिला, जो जनसंख्या की दृष्टि है से की बात हो रही है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हरिद्वार तथा सबसे छोटा जिला है रुद्रप्रयाग। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है और सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आगामी पेपर आएंगे उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे।